हम देखेंगे कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये H+ आयन नहीं देते, ये OH- आयन देते हैं वाटर में, और वाटर सोल्यूबल बेसिस को एल्कली कहा जाता है, और इनका टेस्ट बिटर कड़वा होता है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करते हैं सॉल्यूशन में, और ये वो सॉल्यूशन जो कि H+ आयन रखता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जब हम इनको हाथों से फील करते हैं तो ये स्लिपरी या सोपी फील होते हैं, और ये फैटी मटेरियल को डिज़ोल्व करते हैं। इनको अलग अलग बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ के बेस पे, तो इनको स्ट्रेंथ के बेस पे दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वह बेस होते हैं जिनको एक्वस सॉल्यूशन में जो कि कम्प्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस वे बेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उनका कुछ प्रोपोर्शन ही डिसोसिएट हो पाता है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे भी इनको दो भागों में बांटा गया है, डाइल्यूट बेस एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट बेस वे बेस हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में कम होती है, और कॉन्सेंट्रेटेड बेस वे बेस हैं जिनकी एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। अब हम एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन की स्ट्रेंथ नापना सीखेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ नापने के लिए एक pH स्केल होता है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि कोई भी एसिड H+ आयन रखता है, यदि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के पोटेंशियल को नापा जा सके तो उसके pH को नापा जा सकता है। एक स्केल है जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को नापता है, जिससे pH स्केल कहा जाता है। इसमें जो P है पोटेंशियल और पावर के लिए है, और H जो है हाइड्रोजन के लिए है, इसलिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को नापकर हम सॉल्यूशन का pH बता सकते हैं। यदि pH 7 के बराबर आता है तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। यदि pH 7 से ज़्यादा आता है तो ये बेसिक सॉल्यूशन होता है। यदि pH 7 से कम आता है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, और बेसिक सॉल्यूशन में H3O+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन से कम होती है, और एसिडिक सॉल्यूशन में H3O+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन से ज़्यादा होती है, और pH की रेंज 1 to 14 तक होती है। अब यहाँ पे pH दिया हुआ है कि कौन कौन सा होता है। जैसे लेमन जूस 2.0 pH रखते हैं तो ये एसिडिक है। वाइन pH 4 होता है तो ये भी एसिडिक रहेगी। रेन का pH 5.5 है तो ये एसिड होगा। ह्यूमन ब्लड का pH 7.5 है तो ये न्यूट्रल में आएगा, और बेकिंग सोडा का pH 8.5 है तो ये भी बेसिक होगा नेचर में। डिटर्जेंट का pH 10.0 है तो ये भी बेसिक नेचर का होगा। ब्लीच का pH 12.5 है तो ये हाईली बेसिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से ये pH स्केल शो करता है। अब हम यहाँ पे pH सेंसिटिविटी देखेंगे कुछ प्लांट्स और एनिमल की। ह्यूमन बॉडी जो है वो 7 से लेके 7.8 pH तक पर करती है, और pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे स्टोमक सीक्रेट्स HCl टू किल बैक्टीरिया इन द फूड। जो खाने में बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए HCl स्टोमक द्वारा रिलीज़ किया जाता है।
या सीक्रेट किया जाता है। जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, वो ये इस एसिडिक पीएच से बिटल सेल को प्रोटेक्ट करती है। पीएच एंड टूथ डिकाय, ठीक है। यहाँ पे सोर फूड और स्वीट फूड दांतों के झड़ने का कारण बन सकता है या दांतों के टूटने का कारण भी बन सकता है। पीएच ऑफ माउथ शुड ऑलवेज बी मोर देन 5.5। जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से ज़्यादा ही होना चाहिए। पीएच किसी भी प्लांट्स या एनिमल के सेल्फ डिफेंस का तरह भी कार्य करता है, जिससे कोई एनिमल जैसे बीज और जैसे प्लांट्स जैसे कि नेटल, ये एसिडिक सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल में पीएच सेंसिटिविटी को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि बेस को प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, और यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में पढ़ा और पीएच सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो बनाई गई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। थैंक यू।